में जो विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है इसका अवलोकन सबसे पहले आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना और इसी उद्देश्य के साथ इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं। एक अनूठा उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाना। कि निरंतर मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और ऐसे ही औद्योगिक विकास यात्रा को भी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ मॉडल्स का अवलोकन भी कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें हर फैक्ट्री की स्टोरी को भी प्रस्तुत किया गया है। और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की प्रेरक कहानियां भी बता रहे हैं ये मॉडल्स। बड़े उद्योगों के मॉडल्स का भी प्रस्तुतिकरण जिसका अवलोकन किया जा रहा है। हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तम के प्रकाश की ओर निरंतर प्रगति की राह पर यही है हमारा अभ्युदय मध्य प्रदेश। आइए तालियों के साथ इन विशेष अवसर में हम भी सहयोगी बने। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का औपचारिक शुभारंभ और इसी श्रृंखला में आगे केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा और राष्ट्र निर्माण की भावना को हम सादर नमन करते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम शत शत नमन करते हैं। अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश बनाने का। मध्य प्रदेश विरासत संजोता, विकास को बढ़ावा देता, संस्कृति और प्रकृति से भरा प्रदेश, जहां युवा, महिलाएं और किसान भविष्य की आधारशिला हैं और हमारे उत्पाद अब 40 देशों में पहुंच रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य स्पष्ट है, युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए ठोस अवसर तैयार करना और मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा में एक भरोसेमंद स्तंभ बनाना। आज इस प्रगति पथ पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रयास और निवेश है मध्य प्रदेश के समग्र विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर। अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां उद्योग बढ़ते हैं, निवेश से रोजगार बनते हैं। आइए करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें और यह कॉफी टेबल बुक में पिछले 2 वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण है। ये नई पहलों, अवसंरचना विस्तार, निवेशकों से संवाद, और आपके द्वारा 7 इकाइयां इंदौर में स्थापित की गई हैं। 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आपके द्वारा किया गया है। नई औद्योगिक क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। साथ ही में रिमोट का बटन दबाकर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि निवेशकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरित हो रही है। शुभारंभ E0 FIR का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दर्ज की गई प्रथम E0 की प्रति, जो कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा रही है।
साइबर अपराध वर्तमान समाज की एक बड़ी विभीषिका के रूप में उजागर हुआ है। तनिक असावधानी के चलते ठगी, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश E0 FIR की व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करके एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें। ग्वालियर के विकास को गति प्रदान करने के लिए सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है। के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के गौरव और ग्वालियर के लाडले सपूत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र और स्मृतियों को संजोए हुए शहर के हृदय स्थल महाराज वाड़ा में स्थापित है अटल म्यूजियम। गोरखी स्कूल, जिसे अटल मेमोरियल स्कूल के रूप में पुनर्विकसित किया गया है, वहाँ अटल जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा ग्रहण की थी। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहेब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जिलाध्यक्षगण और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त औद्योगपतिगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है। मेरे लिए यह दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे प्रथम कारण, ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। जोरदार तालियों के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर
2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का अभूतपूर्व भव्य शिलान्यास व लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। भारत माता की। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्र नीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को
रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है। और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ। मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है।